नमः शिवाय। हर हर महादेव। सावन का पवित्र महीना पूर्ण होने वाला है, तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि सावन महीने के व्रत का उद्यापन कैसे किया जाता है। जिन लोगों ने पूरे सावन के महीने में व्रत किया है उनको उद्यापन करना होता है, और जिन लोगों ने सिर्फ सावन के सोमवार के व्रत किए हैं उनके लिए भी उद्यापन करना जरूरी होता है, क्योंकि उद्यापन करने के बाद ही हमारे व्रत का पूर्ण फल हमें प्राप्त होता है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि पूरे सावन के महीने व्रत करने के बाद उद्यापन कैसे करना है, और सावन के सोमवार व्रत करने के बाद हमें उद्यापन कैसे करना है। साथ ही पूरे महीने में जो व्रत किए हैं उनका उद्यापन कब करना है, यानी कि उद्यापन कैसे करना है और कब करना है, इसकी संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में मिलने वाली है। जिन लोगों ने पूरे महीने व्रत किए हैं उनको पूर्णिमा के दिन, सावन की जो पूर्णिमा आती है उसके दिन आपको उद्यापन करना चाहिए। आप पूर्णिमा के दिन उद्यापन कर सकते हैं, या पूर्णिमा के एक दिन पहले यानी कि चौदस के दिन भी, चतुर्दशी के दिन भी यह उद्यापन कर सकते हैं। आप चाहें तो देखिए, इस वर्ष 2025 में 8 अगस्त को भी सावन व्रत का उद्यापन कर सकते हैं। मतलब पूरे महीने अगर आपने व्रत किया है तो 8 अगस्त को उद्यापन कर सकते हैं। आप अपनी सुविधा के अनुसार देख लीजिएगा, 8 अगस्त को या फिर 9 अगस्त को आप उद्यापन कर दीजिएगा। तो उद्यापन के लिए क्या क्या सामग्री चाहिए वह मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए, पूरे सावन के महीने व्रत किए हैं तो हमें भगवान शिव शंकर के लिए वस्त्र लेने हैं। भगवान शिव के लिए आप पैंट शर्ट का जोड़ा ले सकते हैं, धोती कुर्ता ले सकते हैं, कुर्ता पजामा ले सकते हैं, कोई भी वस्त्र आप ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर पैंट शर्ट का जोड़ा ले लिया है। इसके साथ ही देखिए, हमें एक जनेऊ लेनी है, पीले या फिर सफ़ेद रंग के कोई भी जनेऊ है वो आप ले सकते हैं। साथ में दक्षिणा हमें लेनी है यथासंभव, और इसके साथ ही हमें माता पार्वती के लिए वस्त्र लेने हैं। तो आप साड़ी या फिर सूट, कोई भी मतलब आपके यहाँ पहना जाता है वो आप ले लीजिएगा। चुनरी वगैरह है वो आप ले सकते हैं, कोई भी जो भी आपके यहाँ पहना जाता है वो आप ले लीजिएगा। तो मैंने यहाँ पर साड़ी ले ली है माता पार्वती के लिए। इसके साथ ही हमें माता पार्वती के लिए श्रृंगार की सामग्री लेनी होती है। तो आप चाहे तो 16 सामग्री ले सकते हैं, या अपनी सामर्थ्य के अनुसार कम या ज़्यादा है वो ले सकते हैं। चूड़ी बिंदी कुछ मतलब ज़्यादा नहीं ले पाते हैं तो चूड़ी बिंदी मेहंदी 2-4 चीज़ें तो आपको ज़रूर से ही माता पार्वती के लिए सुहाग की सामग्री है वो लेनी चाहिए। और दक्षिणा हमें लेनी होती है, तो हमें अलग अलग दक्षिणा लेनी होती है, माता पार्वती के लिए अलग और भगवान शिव जी के लिए अलग। मैंने यहाँ पर दिखाई है, आपको अलग अलग लेनी है। इसके साथ ही हमें मिठाई लेनी है। आप कोई भी मिठाई ले सकते हैं, या फिर कोई भी फ्रूट वगैरह ले सकते हैं, या आपके यहाँ जो भोजन मतलब बनाया जाता है कोई मीठा वगैरह तो आप वह ले सकते हैं। इसके साथ ही हम पूरे महीने सावन के महीने लोटे से मतलब जल चढ़ाते हैं। तो हमें एक लोटा, आप पीतल का, तांबे का या स्टील का कोई भी लोटा आप ले सकते हैं, और उसको हम अन्न से भर लेंगे। आप चावल, गेहूँ, कोई भी अन्न है वो इसके अंदर भर करके और आप दान कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ इसे चावल से भर लिया है, तो आप चावल से भर करके भी इसे दान कर सकते हैं। स्टील का या तांबे का जो भी आपकी सामर्थ्यता है उस हिसाब से आप लोटा ले करके और इस तरह से आपको दान करना है। इसके अंदर हमें एक बेलपत्री है वो रख लेंगे। तो यह चीज़ें हमें पंडित पंडिताइन को देनी है। आप घर बुला करके पंडित पंडिताइन के जोड़े को भोजन करा करके भी यह चीज़ें हैं वो दान कर सकते हैं। अगर आप घर बुलाकर नहीं करा सकते हैं भोजन, तो आप मंदिर में भी यह चीज़ें हैं वो दान दे सकते हैं, या किसी ज़रूरतमंद को आप यह चीज़ें हैं वो दान दे सकते हैं। तो पूरे सावन के महीने अगर आपने व्रत किया है तो आपको इस तरह से है वो उद्यापन करना होता है। यह पूरी जो सामग्री हमने ली है इसको हम हाथ में जल लेकर के मिनसते हैं, और मिनस करके फिर हमें इसका दान करना होता है। तो आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार इस सामग्री को कम भी कर सकते हैं और इसको बढ़ा भी सकते हैं। दान की कोई सीमा नहीं होती, तो आप जितना चाहे उतना दान आप कर सकते हैं। तो हाथ में जल लेकर के इस तरह से ऊपर से हम वार लेंगे और फिर हम हाथ जोड़ करके यह चीज़ें दान कर देंगे। और इसके अलावा आप कम चीज़ों के साथ भी है वो उद्यापन कर सकते हैं। तो कम चीज़ों के लिए आप देखिए, इस तरह से एक रुमाल है वो आप शिव जी के लिए ले लीजिएगा, आप जनेऊ ले लीजिएगा, और माता पार्वती के लिए आप रुमाल या चुनरी वगैरह आप ले लीजिएगा। साथ में ही एक लोटा हमने लिया है, उसमें अन्न भर लिया है, दक्षिणा हमने इसके ऊपर रख ली है, और एक बेलपत्र रख लिया है, और साथ में ही आप मिठाई या फ्रूट वगैरह है वो रख लीजिएगा। तो यह चीज़ें भी आप की अगर सामर्थ्यता नहीं है, आप ज़्यादा दान नहीं कर पाते हैं, तो यह कम चीज़ें भी आप, चुनरी है माता के लिए, और भगवान शिव जी के लिए तौलिया है, छोटा तौलिया लिया है, या रुमाल आप ले लीजिएगा, और सुहाग की सामग्री आप ले लीजिएगा, 1-2 बिंदी वगैरह, मेहंदी वगैरह वह लेकर के आप दान कर सकते हैं। तो इस तरह से भी आप दान कर सकते हैं। अगर आपने सोमवार के व्रत ही किए तो फिर आपको एक लोटा लेना है, उसके अंदर अन्न भर लेना है,
इसके ऊपर एक बेलपत्री रख लेनी है और साथ में दक्षिणा हमें लेनी है और साथ ही कुछ मिठाई आप ले लीजिएगा। कोई भी मिठाई आप ले सकते हैं, कोई भी प्रसाद आप ले लीजिएगा, फ्रूट आप ले सकते हैं कोई भी। तो इनको आप लेकर के ऊपर से जल बार लीजिएगा 3 बार घुमा करके, और फिर यह चीज़ें आप दान कर सकते हैं। अगर आपने सोमवार के ही व्रत किए हैं तो आपको यह मतलब दान अवश्य रूप से करना चाहिए। देखिए, आपकी अगर सामर्थ्यता है तो आप घर पर पंडित पंडिताइन को बुला करके और वस्त्र वगैरह सब कुछ चीज़ें हैं वो अच्छे से दान करके और फिर भी आप उद्यापन कर सकते हैं। और अगर सामर्थ्यता नहीं है तो आप इस तरह से छोटा सा दान करके भी वो उद्यापन कर सकते हैं। तो यह संपूर्ण चीज़ें हैं वो आप इनमें से कम या ज़्यादा अपनी सामर्थ्यता के अनुसार करके और दान कर सकते हैं, क्योंकि हमें किसी भी व्रत का उद्यापन है वो अवश्य रूप से ही करना चाहिए, तभी हमें पूर्ण फल है वो प्राप्त होता है। यह थी सावन व्रत के उद्यापन के बारे में जानकारी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख देना। मिलते हैं फिर से नई वीडियो।